अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनमें जो एसेंशियल एलिमेंट कार्बन एटम है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, एक बेंजीन रिंग की तरह हमारे पास शेप्स बनेंगी। तो उनको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो उसका आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। ये जो है बेस है इस चैप्टर की कि स्ट्रक्चर्स के नेम किस तरह से देने हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने किस तरह से हैं और आगे इनको प्रोसीड कैसे करना है। तो इन पॉइंट्स को जो आज हम स्टडी करने लगे हैं इनको गौर गौर से देखेंगे और इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी मसला है तो डिस्कस कर लेंगे आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट जब हम रिएक्शन करेंगे फिर बाद में आपको मसला बनेगा। तो देखें, सबसे पहले क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन हम करते हैं कंपाउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ क्लासीफाई aromatic compounds on the basis of on the basis of number of benzene rings। कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करेंगे बेंजीन रिंग की बुनियाद पर कि एक बेंजीन रिंग है, दो है, तीन है, किस तरह से अटैच हैं, उनके दरमियान किस तरह से कोई जो है कार्बन से रिलेटेड कोई कंपाउंड आया है, कोई नहीं है, फ्यूजली अटैच है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो इनकी क्लासिफिकेशन है इनको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनकी 2 फॉर्म्स में हम इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होते हैं हमारे पास मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरे होते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। 2 तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने इनको 2 टाइप्स में स्टडी किया है। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को। मोनो का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है ना। मोनो हम बोलते हैं 1, साइक्लिक, साइकिल मतलब स्ट्रक्चर रिंग, साइक्लिक का मतलब यहाँ पे रिंग आ जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें आपके पास सिर्फ एक रिंग हो। रिंग से मुराद यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड का जब वर्ड आ जाए तो बेसिक जो पॉइंट है, जो बेसिक इसका हमारे पास कंपाउंड होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो बेसिक फॉर्म इसकी होती है बेंजीन, ठीक है ना। तो 1 बेंजीन रिंग, मोनोसाइक्लिक का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें एक बेंजीन रिंग मौजूद हो उसको हम बोलते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें देखें, एक बेंजीन रिंग किस तरह से हो सकती है, या बेंजीन रिंग अकेली खुद हो सकती है, उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। या 1 बेंजीन रिंग, सिंपल बेंजीन रिंग, जस्ट बेंजीन हो सकती है उनमें, या दूसरा हो सकता है डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। अब इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? अब इनके आपने नेम याद रखने हैं कि किस तरह से हम इनको नाम देते हैं। तो इसमें देखें, ये मोनोसाइक्लिक, इसको हम बेसिकली 2 फॉर्म्स में इसको स्टडी करेंगे। कुछ इनमें होते हैं मोनोसाइक्लिक, रिंग एक है लेकिन उसको हम 2 तरह से नाम देंगे, या तो वो आपके पास कॉमन नेम्स होंगे या उनके स्पेशल नेम्स होते हैं, बल्कि इनको आगे स्टडी करते हैं। आप जस्ट इनके नेम देखें। अब फॉर एग्जांपल देखें, एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, जब बेंजीन रिंग आप लिखने लगे तो बेंजीन रिंग के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, या तो आप इसके अंदर एक रिंग टाइप एक स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ कर दें, जैसा कि यहाँ पे है इस तरह से, इस तरह का एक रिंग, ठीक है। या फिर आप दूसरा क्या करें, क्या आपने अगर रिंग बनाई है इस तरह की तो आप इस तरह करें, बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसमें आपने अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड बनाने हैं। अल्टरनेट का मतलब है एक डबल आएगा तो फिर सिंगल आएगा, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल आएगा, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल आएगा। इस तरह से आपने एक स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना है। जैसा कि देखें, फॉर एग्जांपल कहीं से भी डबल बॉन्ड आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक डबल बॉन्ड कहता हूँ, ये डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, सिंगल होगा, फिर ये डबल बनेगा, ये सिंगल बनेगा, फिर ये बड़ा डबल बनेगा, ठीक है। इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, दोनों तरह से आपको दोनों जो हैं ये बेंजीन के ही स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये बेंजीन या इसके अलावा इसके दूसरे भी डेरिवेटिव्स भी हो सकती हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करने लगे हैं, जैसा कि इसी तरह बेंजीन, मैं रिंग बना रहा हूँ यहाँ पे, इसके साथ अगर किसी एक साइड, अब देखें बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, अब हर एक कॉर्नर पे क्या है, कार्बन एटम मौजूद है। यहाँ पे भी कार्बन एटम है, यहाँ पे भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इस तरह से कार्बन एटम्स मौजूद हैं। अब कार्बन एटम्स आपस में अटैच हैं, 6 कार्बन एटम्स एक बेंजीन रिंग के अंदर मौजूद होते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, बोला जाता है इसको, ठीक है ना।
अब इसमें देखें कार्बन एटम्स को अगर हम यहाँ पे चेक करें तो कार्बन एटम का हमने कहा था कि कार्बन जो होता है वो हर हाल में अपने 4 बॉन्ड पूरे करेगा, लेकिन जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम कार्बन की वैलेंसी को उसी के अपने बॉन्ड से डिनोट करते हैं, वहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम शो नहीं करते। अगर आप हाइड्रोजन एटम शो कर दें तो भी ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आप देखें इस कार्बन एटम को देख लें, ये वाला जो कार्बन एटम है इसके कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक ऊपर बना हुआ है, 2 नीचे, टोटल 3 बॉन्ड्स हैं। चौथा बॉन्ड कहाँ गया कि यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो अगर आप इस तरह हाइड्रोजन एटम लगा दें तो भी ठीक है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर कहीं से भी किसी एक साइड से मैं एक हाइड्रोजन एटम को हटा के वहाँ पे कोई और ग्रुप अटैच करता हूँ तो हमारे पास वो जो बेंजीन होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि देखें ये हाइड्रोजन एटम है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, कोई भी हटा सकते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं सारी जितने भी एटम्स हैं सबकी। इसमें मैंने लगा दिया CH3, ठीक है। अब ये बेंजीन नहीं है, जब इसकी किसी एक साइड पे आप जब आप मेथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो इसको हम नाम देते हैं टोलुइन का, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, आप टोलुइन इसको बोलेंगे। टोलुइन भी पढ़ते हैं, टोलुइन के नाम से भी डिनोट किया जाता है, आप इसको किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसी के साथ इसकी लॉट ऑफ एग्जांपल, हम यहाँ पे 2-2, 3-3 एग्जांपल स्टडी करेंगे, आपने जस्ट आइडिया लेना है यहाँ से, फिर आपने इसको याद करना है, आपके ऊपर सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर इसी बेंजीन रिंग के साथ अगर अटैच कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग अगर इसके साथ अटैच कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल CHO क्या चीज़ है, इसको अगर ओपन करके लिखा जाए ना तो किस तरह से इसको ओपन करेंगे, इसी CHO को, कार्बन जो कि डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, इस कार्बन के साथ एक साइड पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है। और आपने ये करैक्टर देखा था कि कार्बन की एक साइड पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जब दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम मौजूद हो, मतलब ये क्या चीज़ है, कार्बोनाइल कार्बन। अगर कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन एटम आ जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, अल्डिहाइड का, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा, जब बेंजीन रिंग के साथ ये अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच होगा तो इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। अब इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, क्लियर। इस तरह से इसकी लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर सकते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक के अंदर, कि आपके पास एक ही रिंग है सारे स्ट्रक्चर्स में, उसी एक रिंग के डिफरेंट नेम्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिक पॉइंट जो है वो बेंजीन है। बेंजीन के आगे डेरिवेटिव्स बनते हैं, बेंजीन से ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं। अब इसकी दूसरी टाइप कौन सी थी क्लासिफिकेशन में, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, साइकिल मतलब रिंग। जब एक से ज़्यादा रिंग अगर आपस में अटैच हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, एक जनरल वर्ड यूज़ करेंगे पॉलीसाइक्लिक का, ठीक है ना। 2 और मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स इन अ मॉलिक्यूल, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हैं तो उसको हम पॉलीसाइक्लिक का नाम देंगे। अब ये जो 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स होंगे इनके आपस में अटैचमेंट होती है, ये किस तरह से आपस में अटैच होंगे, ये आपस में डायरेक्टली अटैच हैं या किसी इनके सेंटर में कोई कार्बन एटम आ चुका है या किसी दूसरे ग्रुप के साथ ही अटैच होके दो जो रिंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अटैच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे आइसोलेटेड रिंग्स में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, इसी की 2 टाइप्स हैं, एक आ जाता है आइसोलेटेड रिंग्स, दूसरा आ जाता है फ्यूज्ड रिंग्स, ठीक है ना। अब पॉलीसाइक्लिक की फर्स्ट टाइप क्या है, आइसोलेटेड रिंग्स। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि सेपरेट कि जो 2 रिंग्स आपस में अटैच हैं वो रिंग्स क्या हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में हैं, कनेक्ट आपस में जो है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि सेपरेट, के 2 रिंग्स हैं जो सेपरेट हैं, उनके दरमियान कोई दूसरा ग्रुप है या कोई बॉन्ड है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो उनको डायरेक्टली अटैच नहीं होने दे रही आपस में, मतलब इनमें कोई कॉमन कार्बन नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों एटम्स दोनों रिंग्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, आप ये स्ट्रक्चर ना किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट 2 बेंजीन रिंग्स होनी चाहिए आपके पास। जैसा देखें ये एक बेंजीन रिंग, इसके अंदर सर्कल बना लें इस तरह से। अब ये अटैच है किसी दूसरी बेंजीन रिंग के साथ एक बॉन्ड के जरिए, ये प्रॉपर एक बेंजीन रिंग है और दूसरी भी एक प्रॉपर बेंजीन रिंग है। जब इस तरह से अटैच हों बेंजीन रिंग्स आपस में, उसको हम नाम देते हैं
बाईफेनाइल का। बाईफेनाइल, फेनाइल वर्ड कब आएगा? फेनाइल वर्ड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी बेंजीन रिंग से आप एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दें, जो रिमेनिंग ग्रुप होगा उसको हम फेनाइल का नाम देते हैं। समझे आगे बात? देखें, फेनाइल की बात कर रहा हूँ, फिर इसको रेज कर लेंगे। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है इस तरह से, आपको पता है कि हर एक कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है, जिसको हम यहाँ पे रिंग के अंदर शो नहीं कर रहे। अगर मैं इस रिंग एक हाइड्रोजन एटम को हटा देता हूँ, आप इसका फार्मूला अगर लिखें तो आपको पता है कि 6 हाइड्रोजन और 6 क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। तो ये क्या बचेगा? C6H, कितना बचेगा यहाँ पे? 5, एक बॉन्ड फ्री है यहाँ पे कार्बन का। तो ये जो ग्रुप है इसको इस तरह लिख दें या फिर इसको इस तरह से लिख दें PH की फॉर्म में, ठीक है? PH, इस पूरे की जगह पे आप PH लिख दें, तब भी उसका मतलब फिनाइल ही होता है। यही चीज़ है। अब जब एक हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग से रिमूव हो जाता है तो उसको फिनाइल का नाम दिया जाता है, ठीक है ना? अब ये जो फिनाइल है ये जाकर एज अ सब्स्टिट्यूएंट किसी दूसरे ग्रुप के साथ जब अटैच होगा तब हम उसको नाम देंगे एराइल का। एराइल क्या चीज़ है? जब ये जो फिनाइल ग्रुप है ये जाकर किसी दूसरे ग्रुप के साथ जब अटैच होगा तो उसको क्या नाम देंगे? एराइल। फॉर एग्जाम्पल, ये हम जनरल स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बेंजीन है इस तरह बना लें, इसका ये हाइड्रोजन यहाँ से हटाया था हमने, ये जो फिनाइल ग्रुप अब बन चुका है, ये फिनाइल अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी आर ग्रुप के साथ इसको अटैच कर लेता हूँ, अब ये फिनाइल नहीं बोलेंगे हम इसको, अब इसको हम बोलेंगे एराइल, ठीक है? अब ये क्या होगा? एराइल ग्रुप होगा। यहाँ तक आई थिंक आइडिया बन चुका होगा। बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो फिनाइल, वो जब किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ जब अटैच होता है, जैसा कि आर ग्रुप फॉर एग्जांपल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एराइल ग्रुप, फिर इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब दो बेंजीन रिंग्स आपस में अटैच हैं, जो कि एक दूसरे के डायरेक्टली कनेक्ट हैं, एक दूसरे के कनेक्ट नहीं है बल्कि एक बॉन्ड के जरिए अटैच हैं, तो इसका प्रॉपर नेम क्या बनेगा? इसको हम नाम देंगे बाई। बाई का मतलब 2 होता है, और कितने ग्रुप हैं? 2 फिनाइल ग्रुप आपस में अटैच हैं, बाई फिनाइल, ठीक है ना? अब अगर ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें, फ्यूज फॉर्म को बाद में देखते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल है कि अगर यही जो बेंजीन रिंग्स हैं वो आपस में इस तरह से अटैच हैं, जैसा कि देखें, एक बेंजीन यहाँ पे, दूसरी बेंजीन यहाँ पे बना लेते हैं आइसोलेटेड फॉर्म में। ये एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना? अगर इनके दरमियान में कोई कार्बन से रिलेटेड कोई ग्रुप आ जाता है, जैसा कि CH2 बॉन्ड इधर भी बॉन्ड, इधर भी CH2, तब हम इसको क्या बोलेंगे? ये होगा, इसको बोलेंगे डाइफिनाइल। यहाँ तक क्लियर है? डाइफिनाइल और बाइफिनाइल में क्या फ़र्क है? अब देखें, ये क्या है? बाइफिनाइल, जब 2 बेंजीन रिंग्स जो फिनाइल ग्रुप में आपस में इस एक बॉन्ड के जरिए अटैच होंगे। अगर ये 2 बेंजीन रिंग आपस में जो है, एक कार्बन, इनके सेंटर में कार्बन है, अगर एक कार्बन के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो ये क्या होगा? डाइफिनाइल। सेंटर में क्या चीज़ है? एक कार्बन। जितने कार्बन होंगे उनकी स्ट्रेंथ बतानी है, तो एक कार्बन है और सिंगली बॉन्डेड अटैच हैं दोनों के साथ, तो यहाँ पे आएगा डाइफिनाइल मीथेन। ये चीज़ क्लियर है? डाइफिनाइल मीथेन और बाइफिनाइल मीथेन में ये डिफरेंस होता है बेसिकली इन दोनों में। नेक्स्ट हमारा जो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो इसकी टर्म है पॉलीसाइक्लिक की, वो आ जाते हैं उनमें पॉलीसाइक्लिक, उसमें फ्यूज्ड रिंग्स आ जाती हैं। ये आइसोलेटेड रिंग्स हैं दोनों। अगर हम फ्यूज्ड रिंग्स की एग्जांपल्स देखें, नेक्स्ट है फ्यूज्ड रिंग्स। फ्यूज्ड रिंग्स के अंदर एक पॉइंट होता है कि इनमें दोनों रिंग्स के दरमियान जो कार्बन एटम होगा, जो दोनों को आपस में अटैच कर रहा है, वो एक ही एटम होगा और दोनों कार्बन दोनों रिंग्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा। और इनके अंदर बेसिकली हम पोजीशन चेक करते हैं, ऑर्थो पोजीशन, और दोनों रिंग्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ ऑर्थो पोजीशन के जरिए अटैच होती हैं। ऑर्थो पोजीशन क्या होती है? पहले इसको देख लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर के अंदर आएंगी। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये सारा कुछ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है? अगर ये जो है इसके साथ कोई भी ग्रुप, चाहे वो रिंग अटैच हो रही है या कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस जगह पे अटैच हो रहा है, ठीक है? इसके साथ वाला जो साथ वाली पोजीशन होगी वो ऑर्थो कहलाएगी। ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन
इसके साथ वाला ये वाला कार्बन और ये वाला जो इसी कार्बन जिसके साथ ग्रुप अटैच हो रहा था ना, उसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन एटम्स होते हैं उनको ऑर्थो बोला जाता है। ये ऑर्थो पोजीशन है और ऊपर वाली भी क्या है, ऑर्थो पोजीशन। दोनों ऑर्थो पोजीशंस कहलाती हैं। अब ऑर्थो पोजीशन के साथ जो अगली पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। ये दोनों मेटा हैं, ये मेटा और ये वाली भी मेटा पोजीशन कहलाएगी। और जो उसी के पीछे जहाँ पे ग्रुप अटैच हो रहा था उसी के बिल्कुल बैक साइड पे या मेटा के बिल्कुल साथ जो एक पोजीशन होती है, सिंगल पोजीशन होती है ये वाली, इसको नाम दिया जाता है पैरा। इसको हम इस तरह से बोलते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो फ्यूज रिंग्स हैं वो किस तरह से अटैच होंगी, ऑर्थो पोजीशन के जरिए अटैच होंगी। मतलब अगर एक रिंग इस तरह से है, दूसरी रिंग इस तरह यहाँ पे अटैच हो रही है, ये पोजीशन तो अटैच होगी ना उसके साथ वाली दूसरी, या ये वाली पोजीशन अटैच होगी उसी रिंग के साथ, या फिर ये वाली पोजीशन अटैच होगी। ऑर्थो पोजीशन दूसरी रिंग के साथ लाजमी तौर पर अटैच होगी, तब हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगे वो फ्यूज स्ट्रक्चर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक रिंग मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल ये देख लें, इस तरह से गौर से देखनी है ये चीज़ें, ये आगे चैप्टर के अंदर रिपीट होती रहेंगी। ये एक बेंजीन रिंग, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि दूसरी जो रिंग है ना, दूसरी रिंग वो अटैच हो रही है इस कार्बन के साथ, ये वाली कार्बन, इसी के साथ दूसरी रिंग जो है वो अटैच हो रही है इस तरह से। क्या किस तरह से वो अटैच होगी, ऑर्थो पोजीशन के साथ। एक ऑर्थो पोजीशन ये वाली है, एक ऑर्थो पोजीशन ये वाली है, या वो इस तरह से अटैच हो जाएगी या फिर वो इस तरह से अटैच हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से अगर अटैच करूँ इसको, तो ये आपके पास बेंजीन स्ट्रक्चर में दो रिंग्स हैं। अगर फर्स्ट अटैचमेंट ये वाली थी तो ये ऑर्थो पोजीशन है और ये वाली भी ऑर्थो पोजीशन है, या वो इस पोजीशन के साथ अटैच होंगे या वो इस पोजीशन के साथ अटैच होंगे। ओके, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन का वर्ड लाजमी ऐड करेंगे। अब दूसरा क्या होगा, अगर दूसरी और इसके साथ कोई जो है रिंग अटैच होता है, फॉर एग्जांपल जैसा कि एक बेंजीन रिंग है, इसी के साथ एक और रिंग आ जाती है, ठीक है। अब इसके साथ एक और अगर आ जाए इस तरह से सीरीज में, तो इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके जो हैं कलर्स और इनके अंदर इनके नेम सारा कुछ चेंज होता जाएगा। अगर दो रिंग्स हैं तो इसको बोलते हैं हम एंथ्रासीन, सॉरी नेफ्थलीन। ये आपके पास है नेफ्थलीन। अब थ्री रिंग्स इस तरह सीरीज में अटैच हो ना, तो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ठीक है। अगर यही थ्री रिंग्स अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, इस तरह से अटैच हैं, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, अगर बजाय इस ऑर्थो पोजीशन के अगर थर्ड रिंग जो है वो ऊपर वाली ऑर्थो पोजीशन के साथ अगर अटैच हो जाए, फॉर एग्जांपल इसी से देख लें, एक रिंग है, जैसे कि वन रिंग, ये दूसरी रिंग इसके साथ ऑर्थो पोजीशन पे आपने अटैच करनी है सीरीज में ही टू रिंग्स। अब जो थर्ड रिंग है ना, वो बजाय नीचे वाली ऑर्थो पोजीशन के वो ऊपर वाली ऑर्थो पोजीशन के साथ अटैच हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे अटैचमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है, इस तरह से ये ऑर्थो पोजीशन अब यूज़ हो रही है। अब इसका जो नाम होगा वो और होगा, इसको बोलते हैं फेनांथ्रीन। ठीक है ना, थ्री टाइप्स, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनोंथ्रीन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट एनी थ्री स्ट्रक्चर्स विच आर डायरेक्टली कनेक्ट विद ईच अदर। तो आपने इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है, या व्हाट इज़ द फ्यूज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ द बेंजीन रिंग्स, तो फ्यूज्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिसमें नेफ्थलीन आ जाता है, एंथ्रासीन आ जाता है, या उसमें फिनोंथ्रीन आ जाता है, या इस तरह से आता है ड्रॉ एनी टू स्ट्रक्चर्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, टू या थ्री, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है फ्यूज रिंग के नाम से, शॉर्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद आपकी बुक में एराइल का वर्ड लिखा हुआ है, एराइल से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बेंजीन रिंग से जब आप एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे तो फिनाइल बनेगा। फिनाइल को इन दो पोजीशन से ज़ाहिर किया जाता है। अगर आप उसी फिनाइल को किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ जब अटैच करते हैं, किसी दूसरे ग्रुप के साथ जब अटैच करेंगे, तो उसको हम नाम देंगे फिर एराइल का। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है नोमेनक्लेचर से रिलेटेड।
ठीक है ना। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर बेसिकली इसको हम आपकी बुक में ना इसको इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। टोटल वहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो तकरीबन कोई 6 पॉइंट्स बने हुए हैं, 6 to 7 आई थिंक हो सकते हैं। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको आसान तरीके से यहाँ पे इसकी एक टेबल बना दी है। अगर आप इस टेबल को माइंड में रखेंगे तो आपको याद रखने में और उनको नाम देने में आसानी होगी। अब इसमें देखें सबसे पहले इसकी 2 फॉर्म्स हैं। 2 फॉर्म्स कौन सी बनाई हैं? सबसे पहले कि मोनो सब्सटीट्यूएंट कुछ हमारे पास हैं। सबसे पहले यहाँ पे मोनो सब्सटीट्यूएंट, दूसरे आ जाते हैं डाई सब्सटीट्यूएंट। नाम के ऊपर फोकस करें कि नाम के अंदर क्या चीज़ बताई जा रही है। मोनो का मतलब मैंने अभी बताया था, मोनो का मतलब क्या होता है? इस मोनो का मतलब होता है 1। और सब्सटीट्यूएंट क्या चीज़ होती है? ये हम इस प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने इस चीज़ को डिटेल से देखा था। सब्सटीट्यूएंट का मतलब होता है साइडेड ग्रुप, जो किसी भी सब्सटेंस के साथ अटैच हो उसको हम साइडेड ग्रुप का नाम देते हैं। तो अगर बेंजीन रिंग की हम यहाँ पे बात करें, हमारा यहाँ पे बेसिक पॉइंट बेंजीन रिंग है, हमारा चैप्टर बेंजीन रिंग के ऊपर है, ठीक है ना। तो इसमें मोनो नोमेनक्लेचर में मोनो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होगा कि बेंजीन रिंग के साथ सिर्फ एक ही साइडेड ग्रुप है, ठीक है। तो वो साइडेड ग्रुप जो होगा उसको नाम किस तरह से हमने देना है? नोमेनक्लेचर को स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसको नाम देने के 2 तरीके हैं। अगर बेंजीन रिंग के साथ ना एक साइडेड ग्रुप है तो उसको नाम देने के 2 तरीके हैं। एक है कॉमन नेम के ज़रिए हम उसको नाम देते हैं, और कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम स्पेशल नाम के ज़रिए जो है उसको डिनोट करते हैं। अब उसके बाद दूसरा डाई सब्स्टिट्यूएंट की तरफ हम बाद में जाते हैं, पहले इसको कवर अप कर लेते हैं, इसको गौर से देखेंगे आप लोग। कॉमन नेम, फिर दूसरा जाता है स्पेशल नेम्स। कॉमन नेम से में देखें, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है बेंजीन के साथ, ठीक है, बेंजीन। सब्स्टिट्यूएंट कितने होने चाहिए बेंजीन के साथ? 1 होना चाहिए। तो मैंने इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप। एक पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर स्टूडेंट्स को के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो ये है कि आपकी बुक में ये मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के अंदर सारे जितने भी आइटम्स हैं सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, सारे कार्बन आइटम हैं, और हर एक कार्बन आइटम के साथ एक एक हाइड्रोजन आइटम मौजूद है, और हर एक कार्बन के साथ एक एक जो है पाई बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। तो सिमिलर कंडीशन इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, आप साइडेड ग्रुप को इस पूरे स्ट्रक्चर में से 6 कार्बन में से किसी भी कार्बन के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर अटैच कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने इसको यहाँ पे अटैच किया। तो इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम जो साइडेड ग्रुप में होगा उसको देख के आपने साथ बेंजीन का लफ्ज़ यूज़ करना है। जैसा कि इसको देखें, साइडेड ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। यहाँ पे हम लिखेंगे मिथाइल, ठीक है, मिथाइल मिथाइल वैसे के वैसा। साथ क्या है? बेंजीन है, तो आप इसको लिखेंगे मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। अब इसी के साथ अगर दूसरा हम यहाँ पे दूसरे एग्जांपल देखें, इसको साथ साथ अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाएं, गौर से देखें क्योंकि इरेज करने पड़ेंगे, आगे भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब दूसरे एग्जांपल इसी के अंदर कॉमन नेम्स के अंदर देखें, फॉर एग्जांपल बेंजीन, आप बॉन्ड्स बना लें या इसके अंदर सर्कल शो कर लें, एक ही बात है। इसके ऊपर अगर मैं लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH2CH3, ऊपर ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? एथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो नीचे क्या है? बेंजीन। नाम क्या बनेगा? एथाइल बेंजीन, ठीक है। अगर ऊपर फॉर एग्जांपल इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, अगर इसको यहाँ से हटा के एथाइल ग्रुप को अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CHO, ठीक है ना। CHO की बजाय आप कोई कॉमन नेम्स यहाँ पे यूज़ करें जो आपके लिए आसान हो, बल्कि यहाँ पे लगाते हैं हम कोई दूसरा OH ग्रुप लगा देते हैं, OH को देख लें, ठीक है ना। अब OH ग्रुप लगा हुआ है ना, तो आपने पहले साइडेड ग्रुप को नाम देना है, फिर बेंजीन का नाम लिखना है। ये ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन होगा यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस तरह से ये कॉमन नेम्स हैं, साइडेड ग्रुप को देख के उसका नाम लिखेंगे, फिर आप बेंजीन का नाम लिखेंगे, कॉमन मेथड होता है। दूसरा मोनो सब्स्टिट्यूएंट के लिए दूसरा जो मेथड है वो है स्पेशल नेम। स्पेशल नेम जो होते हैं वो एक प्रॉपर नेम होगा पूरे स्ट्रक्चर का। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये लिखी हुई ना एग्जांपल, में इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपकी बुक में लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं, आप उन्हीं एग्जांपल्स को प्रॉपर याद रखेंगे ताकि आगे जो हम रिएक्शंस करें वहाँ पे हमारे लिए आसानी हो। देखें इसी को यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, इसी का नाम बल्कि यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको देखें, ये क्या चीज़ है? हम इसको कॉमन नेम इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन कहते हैं। जब आप इसके लिए स्पेशल नेम यूज़ करेंगे, जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको बोला जाता है
स्पेशल नेम जो होगा वो क्या हमने नाम दिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर या स्टार्ट में मैंने बताया था, उसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं टोलुइन। जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं, टोलुइन कहा जाता है, या कॉमन नेम जो होगा वो मिथाइल बेंजीन होगा। दूसरा जैसा कि ये है जिसको हमने हाइड्रोक्सी बेंजीन कहा था, अगर इसका हम स्पेशल नेम दें तो इसका स्पेशल नेम क्या बनेगा, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको बोला जाता है फिनोल। ठीक है ना, अभी हमारे पास फिनोल है, ये में एक कॉमन एक जो है प्रॉपर डिफरेंस नज़र आ रहा है कि जब एक साइडेड ग्रुप को और बेंजीन को सेपरेट सेपरेट नाम देंगे, उनका नाम लिखेंगे तो कॉमन नेम होगा। अगर पूरे स्ट्रक्चर के लिए हम स्पेशल नेम यूज़ करते हैं, वो स्पेशल नेम जो है इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। आपकी बुक में लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं, आप उनको लाजमी तौर पे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप लोग डिस्कस कर लेंगे मुझसे। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। तो डाई सब्स्टिट्यूएंट को आगे जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है ना आपके बुक में, सबसे पहला जो है वो कॉमन नेम से है, सेकंड स्पेशल नेम से है। अगले जो है 4 जो आपके बुक में पॉइंट्स बने हुए हैं उनमें यही हेडिंग्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप लोग हर एक ग्रुप के अंदर, लेकिन मैंने इनको यहाँ पे आपके आसानी के लिए इसको सेपरेट कर दिया। हम 1 बाई 1 यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ से एक एक एग्जाम्पल को देखते हुए। अब इसमें देखें डाई सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, डाई का मतलब होता है 2, सब्स्टिट्यूएंट क्या चीज़ होती है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब साइडेड ग्रुप। मतलब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि बेंजीन रिंग तो एक है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ग्रुप कितने अटैच हैं, 2 ग्रुप अगर अटैच हों तो इसके ऊपर 3 ग्रुप्स पे अटैच होते हैं, आगे इस तरह का जो हैं उनके नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 से रिलेटेड हमारा नोमेनक्लेचर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसमें अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों एक बेंजीन रिंग के ऊपर तो उनको नाम देने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर वो जो दोनों साइडेड ग्रुप हैं अगर वो सिमिलर हैं तो उनके लिए एक अलग मेथड होगा, वो डिफरेंट हैं, आगे सारे जो तीनों पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन डिफरेंट किस तरह से हों, अगर वो डिफरेंट हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं विद फ्रॉम प्रियोरिटी ऑर्डर, वो दोनों जो है एक प्रियोरिटी ऑर्डर में अभी आपको लिखवाऊंगा, वो प्रियोरिटी ऑर्डर के में से अगर दोनों साइडेड ग्रुप दिए गए हैं तो उसको किस मेथड से नाम देना है। उसके आगे आ जाता है कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हों विदाउट प्रियोरिटी ऑर्डर, कि उसी जो हम प्रियोरिटी ऑर्डर लिखेंगे उनको याद भी रखेंगे कि अगर उससे हट के दोनों सब्स्टिट्यूएंट उसमें से नहीं है, उससे बाहर हैं, तब हम उसको किस मेथड से नाम देंगे। उसके पास लास्ट में आता है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच हों, वो प्रियोरिटी ऑर्डर में से हों या ना हो, लेकिन उनके अंदर एक कंडीशन है कि उनमें से एक स्पेशल नेम होना चाहिए, दूसरा कॉमन नेम होना चाहिए। ये जो दोनों करैक्टर अगर इसके अंदर आ जाते हैं तो हम किस तरह से उसको नाम देते हैं। तो सबसे पहले देखें, इसको मैं रेज़ करने लगा हूँ, आई थिंक आपके बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है, अगर कोई मसला होगा तो फिर आप लोग डिस्कस कर लेंगे मुझसे, साथ साथ में इसको यहाँ पे नोट करूँगा। अब इसमें देखें, सबसे पहला हमारा है सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, बल्कि यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। साइडेड ग्रुप जो हैं वो अगर सिमिलर हो तो हम किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कि अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सिमिलर है, आप देखें सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, इनको जस्ट इनका मीनिंग बता के जस्ट एक एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट में दोनों ग्रुप्स क्या हैं, सिमिलर हों। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपके पास है बेंजीन रिंग, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट मैं लगा देता हूँ यहाँ पे CA3, दूसरा लगा देता हूँ यहाँ पे CA3। जब मिथाइल ग्रुप दोनों एक जैसे आ जाते हैं ना, यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, कॉमन नेम ज़ाइलीन दिया जाता है उसको, ठीक है, उसको बोलेंगे ज़ाइलीन। मैंने बताया था जब फॉर एग्जांपल अगर ये पोजीशन पहले अटैच है तो साथ वाली दोनों ऑर्थो के साथ वाली मेटा और मेटा के साथ वाली पैरा पोजीशन होती है। तो ये ज़ाइलीन जो होगा कौन सा होगा, कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो है, तो इसका नाम होगा ओ ज़ाइलीन, ऑर्थोज़ाइलीन। ज़ाइलीन क्या होता है, ज़ाइलीन हमारे पास होता है व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप आर कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग आर कॉल्ड ज़ाइलीन। जब 2 मिथाइल ग्रुप एक ही बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो उसको ज़ाइलीन बोलते हैं। अब ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये मिथाइल ग्रुप आगे पोजीशन चेंज करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है, बजाय ऑर्थो के ये ग्रुप कहाँ लग जाता है, मेटा पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या होगा, मेटाज़ाइलीन। अगर यही ग्रुप जो है बजाय मेटा पोजीशन के ये अपनी पोजीशन पे मौजूद है, पैरा पोजीशन पे चला जाता है, तो इसको बोलेंगे पी-ज़ाइलीन, ठीक है ना। अगर इनको आप आयोपिक नेम देना चाहें तो नंबरिंग फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट कर लें, 1 इस तरफ नहीं आना, आपने साइडेड ग्रुप जो करीब होगा उस तरफ आपने मूव करना है।
कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 4 5 6। तो कौन सी पोजीशन पे है? 2 पे है, तो इसका प्रॉपर नेम क्या होगा? 2, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है, 2 मिथाइल, बल्कि दोनों की पोजीशन बतानी पड़ेगी, एक 1 पे है एक 2 पे है, तो इसका नाम बनेगा 1,2 डाई मिथाइल ज़ाइलिन। ठीक है, इसका नाम 1,3 डाई मिथाइल ज़ाइलिन और इसका नाम 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, सॉरी ज़ाइलिन नहीं आएगा, ज़ाइलिन कॉमन नेम है, 1,2 डाई मिथाइल यहाँ पे बेंजीन आपने यूज़ करना है। इसी तरह 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों लेकिन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लेकिन ऑर्डर किसको फॉलो करें? प्योरिटी ऑर्डर को फॉलो करें। सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप देख लेंगे इस वीडियो को बैक करके। डाई सब्स्टिट्यूएंट हों, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है लेकिन वो कहाँ से हैं? दोनों प्योरिटी ऑर्डर में से हैं। तो प्योरिटी ऑर्डर आपके बुक में मेंशन है। सबसे पहले आता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका नाम, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के पास नेक्स्ट आएगा यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिस हो सकते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कॉमन बता रहा हूँ, OH आ जाता है, जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर लिखूँगा जस्ट वो बता रहा हूँ। यहाँ पे OH के बाद आ जाता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे OR आ जाता है या फिर R आ जाता है, ठीक है ना। ये एक प्योरिटी ऑर्डर, इसके अलावा और भी इसके अंदर ऐड करेंगे, आप लोग इसके अंदर कर लेंगे। अब देखिए हमारे एक स्ट्रक्चर है, दोनों प्योरिटी ऑर्डर में से अगर है, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर मौजूद है, अगर एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है COOH और दूसरे इसके साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे अटैच है OH ग्रुप, ठीक है। अब आपने इस स्ट्रक्चर को नाम कैसे देना है? इसको आप रिलेट करेंगे, जो प्योरिटी ऑर्डर में पहले आ रहा है उसी को बेंजीन के साथ आपने अटैच करना है। जैसा कि प्योरिटी ऑर्डर में पहले ये आ रहा है ना COOH, तो इसको आपने इसके साथ रिलेट कर देना है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? प्रॉपर नेम बेंजोइक एसिड। ये आप स्ट्रक्चर जो है इसको हटा के ये जो है इसको बेंजीन के साथ अटैच करेंगे, ये आपका साइडेड ग्रुप बनेगा, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। हाँ जी, ये एसिड ग्रुप है, ये बनेगा बेंजोइक एसिड। अब ये दूसरा जो है ये कौन सा ग्रुप है? साइडेड ग्रुप है और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन पे? नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ये प्योरिटी ऑर्डर में पहले ग्रुप आ रहा है ना, उसी कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलेंगे। ये कार्बन 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो इसका प्रॉपर नेम क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड वैसे का वैसा था, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। इसी हिसाब से कोई भी अगर आ जाता है इसी प्योरिटी ऑर्डर में से, आपने पूरा प्योरिटी ऑर्डर याद कर लेना है और उसी हिसाब से फिर आप देखेंगे कि कौन सा पहले आ रहा है, उसी को बेंजीन के साथ अटैच करना है, उसी हिसाब से उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है इसी में, नेक्स्ट हमारे पास है डाई सब्स्टिट्यूएंट हैं, लेकिन ये जो डाई सब्स्टिट्यूएंट हैं ये किसके साथ अटैच हैं? उनके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना, दोनों के दोनों क्या हैं? विदाउट प्योरिटी ऑर्डर। यहाँ पे क्या था? दोनों प्योरिटी ऑर्डर में से थे, ये क्या होंगे? विदाउट प्योरिटी ऑर्डर। दोनों सब्स्टिट्यूएंट प्योरिटी ऑर्डर में से नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है जो कि है फॉर एग्जांपल क्लोरीन, और एक यहाँ पे अटैच है जो कि आयोडीन, ठीक है ना। अब इसका नाम कैसे देना है? आपने देखना है कि क्लोरीन का C होता है ना, क्लोरीन को जब हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल जिस तरह क्लोरीन को हमने इस तरह लिखा है, इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? C है। आयोडीन को अगर हम लिखें, इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? I है। तो आपने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसी के अंदर आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होगा? ABC में आपने देखना है जो पहले आएगा उसको लास्ट पे नाम देना है। ये जो स्ट्रेट चेन थी उससे थोड़ा सा हटके ये मेथड है, उसका उलट है। वहाँ पे हमने क्या कहा था? जो ABC में जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आकर आपने क्या करना है? ABC में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपने ABC के हिसाब से चेक करना है। जो पहले आ रहा है वो साइडेड ग्रुप होगा, जो बाद में आ रहा है, जो लास्ट पे आ रहा है, वो बेंजीन के साथ अटैच करेंगे और वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वही आपका पेरेंट जो है चेन के साथ अटैच होगा। अब ABC में C पहले आता है और I बाद में आता है, तो I क्या होगा? I इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा और इसको नाम देंगे आइडो बेंजीन, ठीक है, आइडो बेंजीन। अब साइडेड ग्रुप आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है,
नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इससे किस तरफ हमने मूव करना है, हमने मूव करना है, देखें यहाँ से ये दूर पड़ रहा है, आपने इस साइड से ऐसे मूव करना है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 बनेगा और ये कार्बन नंबर 3 बनेगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, 3 क्लोरो आइडोबेंजीन। ओके, लिख लेंगे ना, 3 क्लोरो आइडोबेंजीन, इस हिसाब से इसको करेंगे। नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट है वो है, लास्ट पॉइंट है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो लेकिन दोनों के दोनों क्या हो, जो है सब्स्टिट्यूएंट उसमें से ना हो, बल्कि दोनों में से एक जो हो ना कॉमन नेम हो और एक का हो स्पेशल नेम हो। दोनों अगर सब्स्टिट्यूएंट हो और दोनों कंडीशंस एक ही रिंग के अंदर मौजूद हो, तब आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, इसको देख लें। 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, डाई सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो हैं एक इसमें स्पेशल जो है ग्रुप है और एक को हम क्या करेंगे, कॉमन नेम से, कॉमन मेथड यूज़ करेंगे एक के लिए। दोनों को देखेंगे कि उनमें से एक जो होगा कॉमन नेम होगा और एक होगा स्पेशल नेम होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास है बेंजीन, इसी से बना लेते हैं बेंजीन। अगर बेंजीन के एक साइड पे यहाँ पे लगा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप CH3, कोई भी लगा सकते हैं। मिथाइल जो था, इस तरह हमने बेंजीन के साथ जब मिथाइल अटैच किया तो हम इसको टोलुइन का नाम दिया था, मतलब ये स्पेशल नेम है इसका। अगर इसके साथ यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल कोई भी साइड ग्रुप लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा रहा हूँ, आप कोई भी लगा सकते हैं। अब इसका नाम क्या बनेगा, कौन सी पोजीशन बनेगी ये, अब देखें ये प्रॉपर एक ही चीज़ है, अब ये दो नहीं है। स्पेशल नेम जब यूज़ करते हैं तो वो एक ही नाम बनता है, ये प्रॉपर एक ही चीज़ है, टोलुइन। ये क्लोरीन अटैच है तो इसकी पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको नाम लिखेंगे क्लोरो CHLO, क्लोरोटोलुइन। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर NH2 लगाएंगे तो एनिलीन बनेगा। फॉर एग्जांपल इसी को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, इसको गौर से देख लें। अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ NH2, अगर यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल OH, ठीक है,